श्रावस्ती में गरजा योगी का बुलडोजर। 100 साल पुरानी दुकानें मकानों पर चला बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी 50 दुकान मकान ध्वस्त। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जिले में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से बनी 25 मकान और दुकानों को जमीन जब्त करने का काम किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिली। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई के दौरान कब्जा धारक रोते बिलखते दिखे, लेकिन विभाग द्वारा अवैध कब्जा धारकों को पहले ही नोटिस देकर इसे खाली करने के आदेश दे दिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अवैध रूप से बनी 25 दुकानों पर कार्रवाई के लिए सुबह ही जिला प्रशासन पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची और हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस फोर्स ने उन्हें आगे किसी को नहीं बढ़ने दिया और उनके सामने किसी की नहीं चली। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को जो है पहले ही नोटिस के माध्यम से कार्रवाई की जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद भी आपको बता दें कि रात को यानी मंगलवार रात को भी अनाउंस करवा दिया गया था कि लोगों को मकान और दुकान खाली करने की बात भी कही गई थी। देर रात से ही बड़ी संख्या में दुकानदार और मकान में रहने वाले लोगों द्वारा खाली भी कर दिया गया था और इसके बाद आज सुबह ही जेसीबी और एक पोक्लेन मशीन की मदद से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं मलबे को हटाने के लिए करीब 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर भी लगाए गए हैं। वहीं जब दुकान और मकान को तोड़ा जा रहा था तो इन दुकानों और मकानों में सालों से रहने वाले लोगों की आंखों में आंसू झलक पड़े। कार्रवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी की जवान तैनात किए गए थे। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बताया गया कि कार्रवाई के पहले मकान और दुकान में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था, लेकिन इन लोगों द्वारा कोई भी सबूत जो है नहीं दिखा पाए। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस पूरे कार्रवाई को लेकर डीएम जो है अजय कुमार द्विवेदी, उनका बयान सामने आया है। वो बता रहे हैं कि शासकीय जमीन पर बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। तहसील और लोक निर्माण विभाग के बीच की जमीन का मामला है। उन्होंने बताया कि कब्जाधारकों को पहले ही नोटिस दिया गया था। सभी लोग ने उच्च न्यायालय में भी वाद दायर किया था। मामले में न्यायालय द्वारा 15 दिनों में निस्तारण कराए जाने की बात कही थी। क्या कुछ और कह रही है डीएम, सुनिए। इसमें श्रावस्ती के मुख्यालय बिनगांव तहसील और सड़क के बीच में जो ज़मीन है वो रास्ते की ज़मीन थी पीडब्ल्यूडी विभाग की। उस पर अवैध अतिक्रमण था जिसको आज हटाया जा रहा है। पूर्व में इसमें नोटिस दिया गया था और जो प्रभावित पक्षकार थे वे माननीय उच्च न्यायालय में भी गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इसमें संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए थे कि वे इसका परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करें। इसमें सभी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, नोटिस दिया गया था। सभी साक्ष्यों अभिलेखों को देखने के बाद ये सिद्ध हुआ कि ये शासकीय भूमि है, जिसके क्रम में खाली करने का नोटिस दिया गया था। और लगभग ये 85 मीटर का दायरा है तहसील से सटा हुआ, जिसमें कार्रवाई आज जो है ध्वस्तीकरण की हो रही है। और इसमें ये भी देखा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई अन्य घर या मकान नहीं है तो उसको आश्रय योजना के अंतर्गत हमारे पास पर्याप्त संख्या में आवास खाली हैं और उनको बता दिया गया है जो भी इच्छुक होंगे और पात्र होंगे उनको आवास दे दिया जाएगा। कितनी दुकानें और मकान हैं? लगभग 20 से अधिक निर्माण हैं जिनका ध्वस्तीकरण आज हो रहा है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, उन्होंने बताया कि सभी लोगों से दस्तावेज और अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। सभी पहलुओं पर जांच करते हुए जांच कमेटी ने पाया कि सभी निर्माण शासकीय भूमि पर है। इन सभी लोगों को निर्माण को स्वयं हटाने के लिए भी कहा गया था। ये कार्रवाई 85 मीटर के दायरे में की गई है। टीएम ने बताया कि अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति के पास मकान नहीं है तो आश्रय योजना और काशीराम योजना के तहत उनके पास मकान रिक्त है। पात्र व्यक्ति आवेदन जो है कर सकते हैं। यानी साफ तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो श्रावस्ती में जो है बुलडोजर गरजा है। लगातार उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण को हटाने को लेकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। हर बार जो इसी तरीके से नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस को अगर गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो इसके बाद कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई के तहत जो है बाबा का बुलडोजर गरजता है और जमीन को अतिक्रमण मुक्त
मुक्त कराने का काम किया जाता है। जैसे कि अभी श्रावस्ती में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, इससे ठीक पहले संभल में भी इसी तरीके से अवैध निर्माणों को जमीनों जब्त करने का काम किया गया था। संभल में भी दुकानों को जो है, जो अवैध तरीके से सड़क के किनारे दुकान बने हुए थे, उन्हें भी नोटिस दिया गया था, बाकायदा क्रॉस लगाया गया था। उन्हें भी कहा गया था कि चीज़ें जो है अपनी निकाल ले, जगह खाली करें, लेकिन वो नहीं माने थे और आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई उनके खिलाफ भी देखने के लिए मिली थी। जब बुलडोजर मौके पर पहुंची तो उन्होंने भी दुकान तुरंत खाली करना शुरू कर दिया, सामान हटाना शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश के संभल में भी इसी तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। और अब उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भी इसी तरीके की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोमवार को ही इन्हें चीज़ें कह दी गई थी, मंगलवार की रात को भी फिर से अनाउंसमेंट भी कराया गया था। ये कहा गया था कि जो अवैध निर्माण है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, उसे खाली करें और नहीं तो आपके पास अगर दस्तावेज है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट को पेश करें। लेकिन जैसा कि था कि अवैध निर्माण था, लाजमी बात है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे, जिसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई आज सुबह तड़के ही की गई और बुलडोज़र से इन 25 मकान और दुकानों को जो है ध्वस्त कर दिया गया। बता दें आपको कि अभी और भी कई सारे मकान और दुकान ऐसे बचे हुए हैं जिन्हें ध्वस्त करना है, जिन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिनके खिलाफ करनी है, क्योंकि ये एक PWD की ये ज़मीन है जिस पर अवैध तरीके से ये ज़मीन पर जो है मकान और दुकान बनाए गए थे, जिसके बाद नोटिस देकर अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में आपने डीएम का बयान सुना और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा है। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कई बयानों में ये बात कही है कि भू माफियाओं के खिलाफ नकेल कसना है और जो राज्य है उसे इस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण है इससे मुक्त कराना है, अवैध अतिक्रमण को टिकने नहीं देना। इस तरीके के तमाम बयान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर देते रहे हैं और इसी वजह से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, इस तरीके के अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जो है वो जारी रहती है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जो है लगातार की जाती है, जिससे जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, उसे तो अतिक्रमण मुक्त कराया जाता ही है, साथ ही साथ अतिक्रमणकारियों को, भू माफियाओं को भी एक बड़ा मैसेज भेजा जाता है कि वो अभी भी खबरदार हो जाए, अभी भी समझ जाए ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर अवैध निर्माण किया तो बुलडोजर की कार्रवाई झेलनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने डीएम का बयान भी सुना और बुलडोजर की आपने कार्रवाई भी देखी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।